अब सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है कि अब मैं आपसे डॉक्टर साहब कहूं कि विधायक जी कहूं, आपको सुनने में ज़्यादा क्या पसंद लगता है? देखिए, मेडिकल प्रोफेशन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है और मेडिकल एमबीबीएस और एमडी जनरल मेडिसिन और रूमेटोलॉजी जैसे ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर रहने के बाद में बहुत गहराइयों तक साइंस को समझने का एक मौका मिला। और आज भी अब हमारे गृह क्षेत्र कुक्षी में मैं गरीब वर्ग के लिए मैं निःशुल्क में रूमेटोलॉजी के पेशेंट देखता हूँ। और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, तो हमारे गरीब वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क रहता है। तो ये प्रोफेशन, इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस प्रोफेशन में रह के हम एक सीमित क्षेत्र के लोगों की सेवाएं कर सकते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा और लोकसभा में आते हैं और पढ़े लिखे युवा आते हैं, तो इस प्रदेश और देश के करोड़ों हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हम लोग मुखर होकर आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, उनके लिए नए नियम और नीतियाँ बनवा सकते हैं। बचपन में कभी सोचा था कि विधायक बनेंगे? नहीं, बिल्कुल ये सोचा था कि विधायक बनेंगे, फिर उसके बाद जब आप मेडिकल लाइन में गए तो उस समय ये सोचा था कि जैसे संगठन को आप द्वारा बनाया जाएगा? कहाँ से ये सारी चीज़ें आई? देखिए, ये वक्त इतना ताकतवर और इतना बड़ा गुरु होता है, वो हमें हर चीज़ सिखाता है। और वक्त के साथ साथ हमने चीज़ों को सीखा है, देखा है, महसूस किया है। और जो समय के साथ जो ज़रूरतें महसूस होती थी, उन ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने का कोशिश किया। देखिए, मैंने तो डॉक्टर बनने का भी नहीं सोचा था। 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। बायोलॉजी लेने के बाद क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में अवेयरनेस नहीं के बराबर होता है, लेकिन विज्ञान के प्रति रुचि बचपन से रही है। और बचपन से रुचि रहने का फ़ायदा मिला कि साइंस जब सब्जेक्ट लिया और जब 12th पास की, तो उस समय हमारे मित्रों ने, हमारे टीचरों ने जब कहा कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो निश्चित ही उस प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन की और पीएमटी की तैयारी करी और उसमें एंट्री मिली मुझे। और मेडिकल प्रोफेशन में जाने के बाद में बहुत कुछ मतलब मानव शरीर को और मानव विज्ञान को बहुत गहराई से समझा जाना। और उसके बाद जो दिमाग में जो एक हमेशा एक चीज़ें उठती रहती थी, हमारे आदिवासी इलाकों में अंधविश्वास एक बड़ी, पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौतियां हैं कि कहीं डायन के नाम पे आदिवासी महिलाओं को मार दिया जाता है, कई तंत्र मंत्र के नाम पे कई लोगों की, मासूमों की बलि दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आदिवासी इलाकों में अंधविश्वास होता था। और उस अंधविश्वास से लड़ने के लिए जो मेडिकल में घुसने के बाद में मुझे, मेरे अंदर जो जज्बा और जुनून और जो विचार बदले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक वैचारिक क्रांति का जो उदय हुआ है हमारे भीतर में, उस देश की व्यवस्था और आदिवासी इलाकों में जो अंधविश्वास जो फैला था, उसके खिलाफ लड़ने का एक जज्बा और जुनून पैदा होते मेडिकल साइंस से आया है। और मेडिकल साइंस से आने के बाद में जो आदिवासी इलाकों के गंभीर स्थिति है, जो पिछड़ापन है, कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण और अत्याचार जो होता था, तो उसके खिलाफ हम कैसे लड़ सके, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए राजनीति में आने का जज्बा प्राप्त हुआ और उसी लड़ाई को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।